अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 278। अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे 12.6 कैटालिटिक कन्वर्टर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 12.6 Catalytic converter. A catalytic converter is a ceramic or metallic monolith with a honeycomb-like structure as shown in figure 12.6. Its inner channels have a layer of alumina to provide a high surface area. Noble expensive metals such as platinum, palladium and rhodium are dispersed on the alumina. These metals catalyze three redox reaction to remove the half harmful exhaust gases. The three-way converter convert harmful CO, NO and hydrocarbons into CO2, N2 and water. These precious metals can also be recycled. Reduction: 2NO plus 2CO, N2 plus 2CO2. Oxidation: 2CO plus oxygen 2CO2. 2C2H4 plus 6O2, 4CO2, 4H2O। छोटा सा टॉपिक था जो मैंने अभी रीड आउट किया। डैट इज कैटालिटिक कन्वर्टर। व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर? कैटालिटिक कन्वर्टर बेटे क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस है। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन सही तरह से प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी गई। मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी बेटे बताऊंगी। कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है, जनरली या ऑफनली आप कह सकते हैं कि ये बना होता है किसी भी सिरामिक का या मेटल का, जो कि देखने में आपको हनी कॉम की तरह का जो है वो लग रहा होता है। हनी कॉम तो आप सब फैमिलियर हो ना, हनी कॉम का जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल जो है बहुत सारे पैटर्न उसमें जो है वो बने होते हैं। और ये हमारे पास इसका आ जाएगा कि इसका पूरा स्ट्रक्चर आपकी आगे यहाँ पे देखें ना, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आओ तो यहाँ पे इसकी डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है। ये देखें, ये इसको ज़रा मैं इनलार्ज करती हूँ ताकि आपको फर्दर जो है इसके अंदर क्लैरिटी आए। ठीक है, इसी डायग्राम को जो है फर्दर मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। इसी पे आप लोग गौर करो। मैंने आपको क्या बताया कि कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस है जिसको ऑफनली जो है ये बना होता है दो चीज़ों का, या तो ये सिरामिक का बना होता है या ये बेटे मेटल का बना होता है। और अगर इसको गौर से देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हनी कॉम जैसा होता है इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ से जो है ये हनी कॉम की तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर बेटे इनर साइड और आउटर साइड दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जो इसकी इनर साइड है वहाँ पे इनर टनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? इनर टनल्स प्रेजेंट हैं। और ये टनल जो हैं दे आर कोटेड विद लेयर ऑफ मटेरियल। उस जो हमने क्या बात की कि इसकी इनर टनल है। ठीक है, मैंने इनर टनल बता रही हूँ। फिर मैंने क्या बताया कि जो इनर टनल है that is coated with the layer of material। उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? एलुमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? एलुमिना। एलुमिना क्या चीज़ है? ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके इनसाइड एक टनल प्रेजेंट है और टनल जो है उसको एक मटेरियल जो है उसकी लेयर से जो है वो कोट किया जाता है। दैट मटेरियल इज नोन एज एलुमिना। एलुमिना का फंक्शन क्या होता है कि एलुमिना बेटे एक कोटिंग प्रोवाइड करता है ऑन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। जितना भी सरफेस एरिया तकरीबन होता है, काफ़ी सारा एरिया जो लार्ज सरफेस एरिया है उसको जो है ये क्या करता है, कोटिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। और एलुमिना की टॉप पे बेटे टाइनी बिट्स जो हैं एक एक्सपेंसिव और स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल की यूज़ की जाती हैं। और इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आते हैं। कौन कौन से? ये तीनों जो मटेरियल्स हैं इनको हम स्पेशल टाइप के जो है वो मेटल्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? प्लैटिनम है, पैलेडियम है एंड रोडियम है। ठीक है, और ये तमाम के तमाम जो हैं ये वहाँ पे स्प्रेड किए जाते हैं। ठीक है, ये जो स्पेशल मेटल्स हैं जिनका जिक्र मैंने अभी तीनों का किया उनकी बात मैं कर रही हूँ। अब आती है कि ये आपका जो कन्वर्टर है, पूरा जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये वर्किंग किस तरह से करता है। ठीक है, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। तो ये जो स्पेशल टाइप के मेटल्स हैं जो मैंने भी आपको बताया कि स्पेशल टाइप के मेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं बेटे। प्लेटिनम प्रेजेंट है, प्लेडियम हो सकता है, ये रूडियम हो सकता है। ये तीनों जो स्पेशल टाइप के मेटल्स हैं दे एक्ट एज कैटलिस्ट। ये तीनों के तीनों जो हैं ये कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि कैटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता था कि दे स्पीड अप
डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, उनको ये स्पीड अप करते हैं। और जनरली जो रिएक्शंस कैटालिटिक इन्वर्टर के अंदर होते हैं डैट आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। और उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये हार्मफुल गैसेस को जो व्हीकल्स हैं डिफरेंट टाइप के, आपकी स्पेशली जो कार्स हैं, डिफरेंट टाइप की गाड़ियाँ, इसमें बसेस भी आ जाती हैं, ट्रक्स आ जाते हैं, कार्स आ जाते हैं, तो सभी व्हीकल्स के जो एग्जॉस्ट में से हार्मफुल गैसेस का रिमूवल होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर ही की वजह से हो रहा होता है एक्चुअली। अच्छा, अब ये जो आपको इस टाइम डायग्राम आपकी बुक में जो कन्वर्टर दिखाया हुआ है, दिस टाइप ऑफ कन्वर्टर इज कॉल्ड 3-वे कन्वर्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का जो कन्वर्टर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, 3-वे कन्वर्टर कहते हैं। क्यों 3-वे कन्वर्टर कहते हैं, अब 3 का कोई ना कोई तो पर्पस होगा यहाँ पे। तो बेटे इसको 3-वे कन्वर्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 हार्मफुल सब्सटेंसेस को चेंज करती है, ठीक है। क्या आप कह सकते हो बिकॉज इट चेंज 3 हार्मफुल सब्सटेंसेस, आपकी बुक में भी यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए, द 3-वे कन्वर्टर कन्वर्ट्स हार्मफुल, ये सब्सटेंसेस लिखा हुआ है CONO हाइड्रोकार्बन्स, इसको आप लोग अंडरलाइन भी कर लो, ठीक है। यानी कि ये 3 हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं उनको ये चेंज करती है। वो 3 हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, एक हमारे पास क्या आता है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, और थर्ड हमारे पास क्या आएंगे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये तीनों के तीनों जो हैं दे आर वेरी हार्मफुल जो है मटेरियल्स हैं। कौन कौन से हमने पढ़ लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CO है। इसके अलावा दूसरा हार्मफुल यहाँ पे क्या सब्सटेंस आता है, डेट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटे NO। और जो थर्ड यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस है वो कौन सा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। ये HC जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो इसका मेन काम क्या है इस कन्वर्टर का कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को चेंज करेगा। और हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, 3 हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उन तीनों के फॉर्मूलाज और इन तीनों के नेम्स जो हैं मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है बेटे इनको टर्न करता है इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस, और किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा इनको, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे ये 3 हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये इनको लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। अब आपके पास ये सब्सटेंसेस बन जाएंगे और ये तीनों के तीनों सब्सटेंसेस क्या होंगे, ये लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे। अब लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से बने, हार्मफुल सब्सटेंसेस को कैटालिटिक कन्वर्टर ने चेंज कर दिया इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन गैस N2, और आपके पास क्या बन जाएगा साथ, वाटर H2O। क्लियर हो गया, कन्वर्जन होगी, हार्मफुल गैसेस कन्वर्ट होगी इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में। हार्मफुल गैसेस कौन कौन सी थी, हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से थे वो मैंने आपको बताया, कन्वर्ट हो गए इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। और लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस जिसमें ये कन्वर्ट हुए हैं वो कौन से थे, वो ये तीनों यहाँ पे राइट है। उसके बाद बेटे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल मटेरियल्स जो हैं जिनको हम प्रीशियस मटेरियल भी कहते हैं वो यूज़ हुए थे। और इन प्रीशियस मेटल की सबसे गुड थिंग क्या होती है कि ये जो हैं दे कैन आल्सो बी रिसाइकल, यानी कि ये ऐसे कैटलिस्ट यूज़ हो रहे थे इसलिए ये जो हैं ये रिसाइकल हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं। तो कन्वर्टर परफॉर्म 2 मेन टाइप ऑफ रिएक्शंस, कन्वर्टर के अंदर 2 मेन टाइप के बेटे रिएक्शंस होंगे। एक होगी रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव होती है। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे कौन सा होगा, डैट इज ऑक्सीडेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर में बेटे 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होती है रिडक्शन और एक होती है ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम पे गौर करो, यहाँ पे अगर आप वो इधर से गौर से देखो ना, एक हमारे पास यहाँ पे आता है 2 तरह के यहाँ पे ओपनिंग है, एक ये है एक ये है, ठीक है, 2 ओपनिंग आपको नज़र आ रही है ना। ये
और ये जो दोनों ओपनिंग है, एक ओपनिंग जो है हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस की ओपनिंग है, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और साथ के आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है। दीज आर एग्जॉस्ट गैस। यहाँ पे दिस इज नोन एज टेल पाइप इमिशन, इसको क्या कहते हैं, टेल पाइप इमिशन कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस आगे कौन कौन से, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज रिडक्शन कैटलिस्ट। यहाँ पे रिडक्शन, और यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा, ऑक्सीडेशन। इसके अलावा यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के जो हैं छोटी छोटी यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिव मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कौन कौन से, जैसे कि हमने पहले पढ़ा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 प्रेजेंट है यहाँ पे, और डिफरेंट टाइप के रेयर अर्थ स्टेबलाइजर्स मेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो हमने पहले मैंने आपको बताया प्लैटिनम, प्लेडिनम और रोडियम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर है यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास रिएक्शन होंगे, एक होगा रिडक्शन और एक होगी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगी, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या रिएक्शन होगा, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ये किस चीज़ का फार्मूला है बेटे, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको मैं इनलार्ज करती हूँ ताकि आपको फर्दर क्लियर हो। NO ये क्या चीज़ हो रही है बेटे, रिडक्शन हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। पहले रिडक्शन होगी, NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, और CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जब कंबाइन होते हैं तो ये किस में टर्न हो जाएंगे, दे टर्न इनटू नाइट्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये दोनों जब कंबाइन हुए एज ए प्रोडक्ट आपके एज ए रिएक्टेंट, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनते हैं, आपके पास बनता है नाइट्रोजन और साथ क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये रिएक्शन कंप्लीट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोडियम मेटल्स, ठीक है। इन दोनों की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है, डेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन सा रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो, ऑक्सीजन एड अप हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर आप लोग देखो ये क्या था, हमारे पास CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, और साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ, आपके पास क्या चीज़ बन गई, CO2 बन गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दूसरा रिएक्शन जो यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, C2H4। C2H4 क्या है, अगर आपको याद हो बेटे, ये इथीन है, यानी कि दिस इज हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है। C2H4 हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है। ये C2H4 कंबाइन होती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड रोडियम, और आपके पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर दो टाइप के रिएक्शन हो जाएंगे, एक रिडक्शन होगी और एक क्या होगा, आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इजी सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। आपने क्या करना है, आपने याद करना है व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर को आप बताओगे, इसके बाद आपने बताना है कि यहाँ पे इसकी इनर टनल में स्पेशल टाइप का मटेरियल प्रेजेंट है, डेट इज़ नोन एज एलुमिना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि टॉप ऑफ एलुमिना पे एक्सपेंसिव वो स्पेशल टाइप के जो मेटल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उनके नाम मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि हाउ इट वर्क, यहाँ पे किस तरह से वर्किंग होती है। मैंने आपको बताया कि इस तरह के कन्वर्टर में 3 वे कन्वर्टर जो है वो यूज़ होता है। 3 हार्मफुल गैसेस जो हैं वो लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होती हैं। ये आपके पास हार्मफुल गैसेस थी और ये लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे कौन कौन से केमिकल रिएक्शन जो है इसके इनसाइड हो रहे थे। मैंने आपको बताया देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर। इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है बेटे, इसमें बाजू का शॉर्ट नोट जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 12.7 नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। 12.7 नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Nitrification and denitrification are the 2 phases of the nitrogen cycle. Nitrification involves the conversion of ammonium NH4 1+ to nitrite NO2 1-
and nitrate NO3 1 minus, while denitrification involves the conversion of nitrate to nitrogen. These two processes are also involved in the wastewater treatment to remove nitrogen. Some difference between nitrification and denitrification are given in table 12.2. Nitrification: ammonium is converted into nitrite and nitrate. Nitrite and nitrate are converted back to nitrogen that is released into the atmosphere. Nitrifying bacteria, aerobic condition pH 6 to 8, optimum temperature 20 to 30 degrees centigrade. Denitrifying bacteria, anaerobic condition pH is 7 to 9, optimum temperature is 26 to 38 degrees centigrade. Plants absorb these nitrites and nitrate for their nutrition as they cannot assimilate nitrogen directly from the atmosphere. It is important in wastewater treatment and useful for aquatic life to oxidize ammonium with NO2 to form nitrogen gas. Oxidation of nitrogen, reduction of nitrogen. मैंने जो टॉपिक अभी बेटे रीडिंग किया है बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में अक्सर जो है वो डिफरेंस आते हैं बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे आप राइट कर लें इंपॉर्टेंट, ताकि आपको याद रहे। मैंने अभी जो टॉपिक रीडिंग किया, मैंने क्या किया, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन बेटे टू फेजेस हैं किसके, नाइट्रोजन साइकिल के। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल आप पहले भी 9th-10th में डिटेल से पढ़ के आए हो, आपने अपनी बायोलॉजी की बुक में भी नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है। नाइट्रोजन साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन की। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? ये आपकी सिंपल डेफिनेशन भी आ सकती है। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनियम यानी कि NH4 जो है बेटे वो चेंज होता है इनटू नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, NO2। ये छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं। अमोनियम का फॉर्मूला क्या है, NH4। नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या है, NO2। और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NO3। तो इन शॉर्ट बेटे नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अमोनियम जो है वो कन्वर्ट होंगे नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट जो है वो अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, नाइट्रेट में। अमोनियम का फॉर्मूला क्या है, NH4। NH4 कन्वर्ट होंगे NO2 में, NO2 अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, NO3 में। और इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस यहाँ पे जो आता है डेट इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें नाइट्रेट यानी कि एंड पे हमारे पास क्या बना था, जब नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ था तो एंड प्रोडक्ट क्या बना था, नाइट्रेट बना था। अब यही नाइट्रेट बेटे अगेन कन्वर्ट अगर नाइट्रोजन में हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। इज डेट क्लियर? तो डीनाइट्रिफिकेशन बेटे क्या हुआ कि डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस वे नाइट्रेट यानी कि NO3 की बात हो रही है, नाइट्रेट की बात हो रही है। नाइट्रेट इज चेंज बैक इनटू नाइट्रोजन गैस। जब नाइट्रेट NO3 नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वेस्ट वाटर को जो है क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन को जो है रिमूव करते हैं। और उसके बाद आपकी बुक में यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के बेटे कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे राइट किए गए हैं। ये डिफरेंसेस आपने याद करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है आपको नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन का, वो उनकी डेफिनेशन ही दी गई है। ठीक है, अभी जो मैंने बताई है कि नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, देन नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होंगे। डीनाइट्रिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जिसमें नाइट्रेट कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन फिर जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या लिखा है कि नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस जो है बेटे एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया के जरिए होता है, डेट आर नोन एज नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। और जो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं बेटे दे रिक्वायर एरोबिक कंडीशन। इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए
एरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है, और जो ऑप्टिमम यहाँ पे पीएच है, जिस पीएच में इनकी फंक्शन होता है वो कौन सी है, 6.5 to 8, और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है इस पूरी कन्वर्जन के लिए वो कितना है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह जो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है वो जिस बैक्टीरिया के ज़रिए होता है उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एन एरोबिक कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि दे डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। और जो पीएच रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 7 to 9 है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है डेट इज़ 26 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड डिफरेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्लांट जो हैं वो नाइट्राइट्स को, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, लेकिन ये इनको जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली एसिमिलेट नहीं कर सकते फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये अपनी नाइट्रोजन की डिमांड पूरी करने के लिए बेटे नाइट्राइट और नाइट्रेट को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन के केस में जो ये प्रोसेस है ये इम्पॉर्टेंट है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, और ये यूज़फुल है, ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है फॉर इक्वेटिव लाइफ। और ये क्या करता है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है विद NO2, और आपके पास क्या बनता है इन द रिजल्ट, इन द एंड इस प्रोसेस में हमारे पास नाइट्रोजन गैस बनती है, ठीक है। और इन द एंड बेटे आपको यहाँ पे दो रिएक्शन दिए हुए हैं, नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीडेशन होती है और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, रिडक्शन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, रिडक्शन में हमारे पास क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। सिंपल रिएक्शन है, हमने पहले पढ़ा कि नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया आयन जो है वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। ये जो NO2 है इसका मतलब क्या होता है, नाइट्राइट। NO3 का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट। यानी कि बेटे अमोनियम जो है वो कन्वर्ट हुआ किस में, नाइट्राइट में, नाइट्राइट अगेन कन्वर्ट हो गया किस में, नाइट्रेट में। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनियम ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। अमोनियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, जब अमोनियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो हमारे पास क्या बनता है, NO2 यानी कि नाइट्राइट बनेगा, हाइड्रोजन और साथ वाटर बनेगा। यही जो नाइट्राइट अब बन गया इसमें अगेन ऑक्सीजन ऐड अप होगी और आपके पास क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बनेगा। और यही हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था पहले क्या, कि अमोनियम से क्या बनेगा, नाइट्राइट। अमोनियम से देखो क्या बना, अमोनियम ऑक्सीजन ऐड हुई तो नाइट्राइट बन गया, नाइट्राइट में अगेन ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया। इज दैट क्लियर? यही चीज़ें हमने शुरू में नाइट्रिफिकेशन की डेफिनेशन में भी यही पढ़ी थी। इसके बाद अगर हम डीनाइट्रिफिकेशन का रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि NO3 कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में, NO2 अगेन कन्वर्ट होगा NO में, NO कन्वर्ट हो जाएगा N2 में, यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन है। और इन द एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होंगे, ठीक है। NO3 में से यहाँ से रिमूव हुए, प्लस आपके पास 10 हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 6H2O। तो ये आपके पास नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के जो हैं डिफरेंसेस हैं बेटे, ये आपने एज इट इज़ लर्न करने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पेपर में अक्सर जो है आते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 280। अपनी बुक का पेज नंबर 280 आप लोग ओपन करें। इस पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे आपको एक क्विक चेक नजर आएगा, क्विक चेक 12.3। इस क्विक चेक के हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 1 by 1 सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट अकर इन कैटालिटिक कन्वर्टर इन द व्हीकल एग्जॉस्ट। नंबर 2 है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। नंबर सी है, डू हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर, एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट। अच्छा बेटे, अगर आप यहाँ पे क्विक चेक का पहला क्वेश्चन देखो, राइट डाउन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट अकर इन कैटालिटिक कन्वर्टर इन द व्हीकल एग्जॉस्ट। अभी हमने अपना ये टॉपिक बेटे पढ़ा है। पीछे आए, पीछे वाले पेज पे आए, कैटालिटिक कन्वर्टर पे। कैटालिटिक कन्वर्टर पे जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं कि हमारे पास एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन। और आप में क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है, राइट डाउन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपने इसी तरह रिडक्शन की हेडिंग देनी है, रिडक्शन वाला रिएक्शन लिख देना है, ऑक्सीडेशन की हेडिंग देके ऑक्सीडेशन के रिएक्शन यहाँ पे राइट कर देने हैं। और यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है।
और ये जो C2H4 है बेटे, इट रिप्रेजेंट जर्नल हाइड्रोकार्बन, और ये भी आप रिएक्शन यहाँ पे मेंशन करोगे। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। दो क्वेश्चन हैं ये एक तरह के। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इज टू कन्वर्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट इन व्हीकल एग्जॉस्ट गैसेस इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। कैटालिटिक कन्वर्टर का मेन प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल, मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हार्मफुल गैसेस को, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को कन्वर्ट करेगा इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से थे वो हमने पढ़े, और जो लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्जन हो रही थी वो भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इज टू कन्वर्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट इन व्हीकल एग्जॉस्ट गैसेस इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसी क्वेश्चन का, तो बेटे अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आपसे पूछा है वो पूछा हुआ है कि ये जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट जो है इनका रोल क्या है कैटालिटिक कन्वर्टर में। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो किस तरह के हैं, वो नोबल मेटल्स हैं। कौन कौन से हैं, प्लैटिनम है, प्लेडियम है एंड रूडियम है। ठीक है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज़ होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये डिज़ायर केमिकल रिएक्शंस जो यहाँ पे बेटे हो रहे हैं ये उनको स्पीड अप करेंगे विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द प्रोसेस। कैटलिस्ट जो हैं ये लार्ज सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड करते हैं जिस पे एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो रिएक्ट करती हैं एट लो टेम्परेचर। इसके अलावा जो कैटालिटिक कन्वर्टर जो कैटलिस्ट है इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि दे फैसिलिटेट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन पोल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि NO था, CO था और हाइड्रोकार्बन, तीन हमने हार्मफुल सब्सटेंसेस पढ़े थे ना। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, ये इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की जो बॉन्ड होते हैं ना उनको, उनकी ब्रेकिंग को फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा जो है अगर ये कैटलिस्ट यूज़ ना किए जाएं, विदाउट दीज कैटलिस्ट जो रिएक्शन है बेटे या तो वो कंप्लीट नहीं होगा या वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्लो होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे इफ़ेक्टिव क्लीन होता है एग्जॉस्ट गैसेस का वो नहीं होगा, और वो क्लीन होने से पहले जो है वो गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगी। इस डेट क्लियर। मैंने आपको क्या बता दिया, हमने पहले तो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा। बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो हार्मफुल पोल्यूटेंट को, व्हीकल एग्जॉस्ट गैसेस को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती हैं। फिर कैटलिस्ट का रोल मैंने आपको 1 बाय 1 बताया। पहला रोल यहाँ पे क्या बताया कि दे स्पीड अप डिज़ायर केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। सेकंड मैंने आपको इनका रोल क्या बताया कि ये जो कैटलिस्ट हैं, दीज कैटलिस्ट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच एग्जॉस्ट गैसेस कैन रिएक्ट एट लो टेम्परेचर। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि दे फैसिलिटेट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन पोल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स, के ये उन पोल्यूटेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को जो है उनकी ब्रेकिंग को फैसिलिटेट करते हैं। और अगर ये कैटलिस्ट बेटे यूज़ ना हो तो रिएक्शन जो है या तो वो होगा ही नहीं या वो जो है बहुत ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं हम अपने पार्ट सी, लास्ट पार्ट की तरफ। डू हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कार्स हैव कैटालिटिक कन्वर्टर, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। अभी बेटे जो हमारे पास हाइब्रिड कार्स हैं या जो हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, क्या उनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं? आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अगर लगे होते हैं तो क्यों लगे होते हैं, नहीं लगे होते तो वाई नॉट। ठीक है, दोनों सूरतों में आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। बेटे इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो प्योरली इलेक्ट्रिसिटी पे जो है वो काम करती हैं, उनके अंदर कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो क्या करेंगी, दे डू नॉट प्रोड्यूस एग्जॉस्ट गैसेस, देयरफॉर देयर इज़ नो नीड फॉर ए कैटालिटिक कन्वर्टर टू क्लीन इमिशन। मैंने किसकी बात की, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स की। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर बेटे इलेक्ट्रिक कन्वर्टर नहीं लगे होते। क्लियर, क्या मैंने बता दिया, हमने बात की इलेक्ट्रिक कार्स की। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर बेटे इलेक्ट्रिक कन्वर्टर नहीं यूज़ होते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार जो हैं दे प्योरली रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रही होती हैं। ठीक है,
और यहाँ पे कोई भी इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता। दे डू नॉट हैव इंटरनल कंबशन इंजन, दे डू नॉट प्रोड्यूस एग्जॉस्ट गैसेस। यही वजह है कि यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती टू क्लीन इमिशन, क्योंकि कंबशन इंजन तो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर। दूसरी चीज़ पूछी हुई थी हाइब्रिड कार के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग हाइब्रिड कार को देख लो तो हाइब्रिड कार जो है वो यूज़ करती हैं कम्बिनेशंस। किस चीज़ की कम्बिनेशन बेटे यहाँ पे यूज़ होती है? इलेक्ट्रिक मोटर एंड गैसोलीन। कभी कभार डीजल भी जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन प्रेजेंट होते हैं। गैसोलीन इंजन जब रन होता है तो वो एग्जॉस्ट गैसेस जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर बेटे हमारे पास पोल्यूटेंट प्रेजेंट होंगे। उन गैसेस के अंदर कौन कौन से? CO, NO, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो जो हाइब्रिड कार्स होती हैं, जो हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं, उनमें कैटालिटिक कन्वर्टर जो हैं वो नेसेसरी होते हैं, ताकि जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनकी एमिशन को क्लीन किया जा सके। इज डेट क्लियर? ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। हाइब्रिड कार्स के अंदर जो है आपके कैटालिटिक कन्वर्टर जो हैं वो लगे होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कार्स में कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगे होते। क्यों नहीं लगे होते उसका रीज़न ही मैंने आपको बता दिया। हाइब्रिड में क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से बेटे यहाँ पे क्लियर कर दिया। इज डेट क्लियर? हमने अपना क्विक चेक 12.3 कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में हम सल्फ़र स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन हमने कंप्लीट कर लिया। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।